तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। तो स्ट्रॉन्ग वन के एपिसोड 47 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारी स्टोरी वहां पर खत्म होती है जहां पर डैंग सो योंग जो होती है द वाइज लेडी जो होती है वो स्नो गर्ल वीवी से मिलती है और वो उसकी केव में जाती है जहां पर जाकर उसे अपना नाम बताती है। कहते हैं कि तुम्हारे बारे में बहुत सारे रूमर्स हैं कि जहां पर एक सफेद बालों वाली चुड़ैल रहती है लेकिन तुम तो एक चुड़ैल बिल्कुल भी नहीं लगती। आदि उसे अपने बारे में बताती है कि मैं टैंग फैमिली की पैट्रियार्च हूं जो कि सिचुआन में है और उसके बाद वो उसे अपने साथ लेकर अपनी टैंग फैमिली में आती है और कहती है कि मेरे साथ आओ मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलती हूँ। तो टैंग सो योंग उसे कहती है कि मैं अभी तक पैट्रियार्च बनी तो नहीं हूँ लेकिन मैं बहुत ही जल्दी पैट्रियार्च बनने वाली हूँ क्योंकि घर में बाकी सभी से ज्यादा बड़ी हूँ और हमारा कोई भाई नहीं है तो मेरे डैड की हालत अच्छी नहीं है, इसी वजह से मैं नई पैट्रियार्च बनूंगी। वैसे भी हमारे पास सिचुआन में जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उन सभी में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ पर नई पैट्रियार्च बनूंगी। मुझे यहाँ पर एक मिशन दिया गया है माउंटेन बैंडिट्स को मारने का। माउंटेन बैंडिट्स जो कि हमेशा यहाँ पर हमारे क्लैन के ऊपर अटैक करते हैं और लूट मार मचाते हैं तो मुझे उन सभी को ठिकाने लगाना होगा। रास्ते में मेरे ऊपर उन्हीं ने अटैक किया था और यहाँ पर 3 बहुत ही स्पेशल माउंटेन बैंडिट्स हैं जिन्हें मर्डरस माउंटेन बैंडिट्स कहा जाता है। वो तीनों को जब मैंने मार दिया तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा क्योंकि वो सभी माउंटेन बैंडिट्स के लीडर्स हैं। तो टैंग सो योंग जो होती है वीवी को अपने साथ लेकर अपने घर आती है। तो जब वो अपने घर आती है उसका हाथ पकड़ती है और उसे कहती है चलो जल्दी से मेरे साथ आ जाओ। मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स वो घर देकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे क्योंकि मैं पहली बार अपने साथ अपने किसी दोस्त को लेकर आई हूँ। तो जब वो उसे अपने साथ लेकर अंदर आती है तो उसकी मॉम जो होती है वो ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होती है। क्या ये वाकई में वो लड़की है जिसे स्नो गर्ल वीवी कहा जाता है? ये कियान शान की स्नो गर्ल है। उसे कहती है कि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि इस वक्त म्यूरियम यूनियन के लोग तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं और तुम्हारे सर के ऊपर एक इनाम भी है, यानी कि तुम एक भगोड़ी हो और किसी वक्त भी तुम्हारे पर अटैक हो सकता है। इसकी 2 जुड़वा बहनें भी होती है, वो भी वहीं पर बैठी होती है। एक कहती है क्या इसके ऊपर बाउंटी है, दूसरी कहती है अगर हम इसे पकड़वा देते हैं तो लगता है कि हमें काफी सारे पैसे मिलेंगे। उनकी मॉम कहती है कि नहीं हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, ये तुम्हारी बहन की दोस्त है तो हम लोग इसे पकड़वा नहीं सकते। तो दोनों लड़कियां कहती है मॉम ने कहा नहीं, दूसरी कहती है हाँ मुझे लगा ही था कि मॉम ऐसी बात करेंगी। लेकिन अगर म्यूरियम यूनियन को इसके बारे में पता चल गया कि ये यहाँ पर हमारी फैमिली में छुपी हुई है तो फिर तो हमारे खिलाफ हो जाएंगे और इससे हमारा भी काफी ज्यादा नुकसान होगा। तो टैंग सो योंग की मॉम उसे कहती है कि स्नो गर्ल मैं यहाँ पर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक रात के लिए रुकने का कह सकती हूँ क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ एक रात ही रुक सकती हो, इससे ज्यादा अगर तुम रुकोगी तो हमारे लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह होगा, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तो वीवी उसे कहती है कोई बात नहीं, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर एक रात के लिए रुकने के देने के लिए। और साथ ही वो उसे थैंक यू बोलने के बाद अपने रूम में आ जाती है। रात के वक्त वहाँ पर उन तीनों बैंडिट्स को दिखाते हैं, वही तीनों मर्डरस बैंडिट्स जो होते हैं वो वहाँ पर वीवी के रूम के बाहर आते हैं। तो वीवी उन सभी की तरफ देखती है फिर साथ ही वो रूम से गायब हो जाती है। उसी वक्त टैंग सो योंग जो होती है वहाँ पर टल्ली होकर उसके पास आती है और उसे कहती है कि वीवी उन्हीं तुम कहाँ पर हो। तो वो उसे अपनी बिग सिस्टर कह रही होती है और उसे कहती है कि तुम कहाँ पर हो, चलो यहाँ पर इकट्ठे पीते हैं। जब वो अंदर आती है तो वहाँ पर स्नो गर्ल नहीं होती, इसी के साथ ही वो बाहर निकलती है और कहती है कि वो कहाँ पर चली गई, रात के वक्त वो कहाँ पर जा सकती है। लेकिन इसी वक्त उसे बाहर से फाइट की आवाज आती है तो वो कहती है यहाँ पर क्या हो रहा है। तो वो साइड के ऊपर देखती है तो वहाँ पर तीनों बैंडिट्स जो होते हैं वो उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और वीवी उन तीनों के साथ फाइट कर रही होती है। वीवी को वहाँ पर समझ आ जाती है कि तीनों को एक साथ हराना काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि तीनों एक काफी ज्यादा स्पेशल वॉरियर्स हैं यानी मार्शल आर्टिस्ट हैं। तीनों एक साथ उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं क्योंकि तीनों का तालमेल बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो वीवी वहाँ पर उनके एक अटैक की वजह से हिट होती है जो कि उसके कंधे के लगता है। इसी के साथ ही उनमें से एक जो होती है उसे के पाँव में अपनी चेन बांध लेती है और उसके अंदर पाँव में चेन बांधने के बाद से वहाँ पर नीचे गिरा लेते हैं। फिर साथ ही बैंडिट जो होता है अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे उसकी तलवार उसके करीब पहुंचती है इसी के साथ ही उसका ब्लड बहना शुरू हो जाता है। तो वीवी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि वहाँ पर टैंग सो योंग पहुंच जाती है। टैंग सो योंग अपने हाथ को उस बैंडिट के गले के अंदर दंसा देती है और उस बैंडिट को वहाँ पर मार डालती है। टैंग सो योंग कहती है ये तो वही तीनों बैंडिट्स हैं, वही तीनों मर्डरस बैंडिट्स हैं जिनके बारे में तुमसे बात कर रही थी। इन तीनों को मार दिया तो माउंटेन बैंडिट्स खत्म हो जाएंगे। ये दोनों जो होते हैं वो भी इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो टैंग सो योंग कहती है कि मुझे इन दोनों को मारना होगा, जबकि मैंने इन दोनों को मार दिया तो उसके बाद ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। टैंग सो योंग जो होती है अपनी पावर्स को रिलीज करती है और गुस्से के साथ उनसे कहती है कि तुम्हारे लोगों की हिम्मत कैसे भी यहाँ पर आने की। फिर साथ ही वो अपनी नीडल्स को रिलीज करती है, ये इसकी स्पेशल एबिलिटी होती है। तो वो अपनी नीडल्स को रिलीज करते हुए उनके ऊपर अटैक करती है। वीवी जो होती है वहाँ पर अपनी आइस पावर्स को यूज करते हुए उनके पाँव को वहाँ पर बाइंड करती है अपनी आइस में ताकि वो लोग भाग कर ना जा सके। और इसकी जो नीडल्स होती हैं वो उन दोनों बैंडिट्स की बॉडी के आर पार हो जाते हैं। उन दोनों की बॉडी के अंदर जब वहाँ पर उसकी नीडल्स पियर्स हो जाती हैं तो वो कहती है कि ये क्या, इन लोगों ने यहाँ पर अपने बचने के लिए कुछ भी नहीं किया, यानी कि इनके जो मार्शल आर्ट्स के स्किल्स हैं ये बहुत ज्यादा बुरे हैं। और मुझे तो लगा था कि ये तीनों बैंडिट्स जो काफी ज्यादा पावरफुल हैं। पहले वाला बैंडिट जिसके गले के अंदर उसने अपना हाथ इंसाया था वो उसे कहता है कि तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो। उसकी आवाज सुनती है तो टैंग सो योंग को एक झटका लगता है क्योंकि उसकी आवाज लड़कियों जैसी होती है। तो वो उसे कहती है हमें तो लगा था कि हम लोग यहाँ पर इस स्नो गर्ल को मारकर इसकी बॉडी के अंदर से निकलने वाले क्रिस्टल को ले सकते हैं जिससे बहुत ही स्पेशल मेडिसिन बनाई जा सकती है। सो योंग को इससे और भी बड़ा झटका लगता है क्योंकि वो आवाज जो होती है उसकी मदर की होती है। तो इसी के साथ ही वो आगे बढ़ती है और जाकर उसके चेहरे को खींचती है। जब उसके चेहरे को खींचती है तो वो एक मास्क होता है और उसका मास्क कटने के बाद उसे दिखाई देता है कि वो उसकी मॉम होती है। उसकी मॉम उसे कहती है कि सो योंग जो तुमने क्या कर दिया। फिर साथ ही वहाँ पर रोना शुरू कर देती है और कहती है कि मदर से क्या हो गया, मदर तुम्हें यहाँ पर क्या जरूरत पड़ी थी ये सब कुछ करने की। जबकि उसकी मॉम से कहती है कि मुझे यहाँ पर समझ नहीं आ रही कि मैं यहाँ पर अपनी बेटी के हाथों से मारी गई हूँ
हूँ, ये मेरे लिए बहुत ही बड़े अफसोस की बात है। के साथ ही मदर वहीं पर नीचे गिरती है और मर जाती है। तो डोंग सो योंग कहती है कि ये कि मैंने क्या कर दिया, मैंने अपनी माँ को मार डाला। तो वीवी उसे कहती है कि तुमने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। इसी के साथ ही वो दूसरी तरफ देखती है, वहाँ पर उनके सभी एल्डर्स पहुंच जाते हैं। वो सभी एल्डर्स होते हैं वहाँ पर रात के वक्त कमोशन सुनने के बाद आए होते हैं। वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर इतना ज्यादा शोर क्यों मचा हुआ है, यहाँ पर क्या चल रहा है। तो वो लोग वहाँ पर पहुंचने के बाद जब देखते हैं कि उसकी मॉम मर चुकी है, तो वो कहती है ये क्या, ये तुम्हारे पैट्रियार्च की वाइफ है और ये सो योंग की मदर है। सो योंग की मदर को किसने मार दिया। एक उसे कहता है कि ये असैसिन्स का काम नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर इसको जिस टेक्निक से मारा गया है वो हमारी फैमिली की टेक्निक है। इसका मतलब यह है कि किसी ने हमारी फैमिली में से इसको मारा है। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ सो योंग है जो कि हमारी टेक्निक को यूज कर सकती है। सो योंग जो होती है वो दूसरी तरफ जाती है और जाकर दूसरे दोनों बैंडिट्स के चेहरे के ऊपर से उनके नकाब को हटाती है। जब उनके नकाब को हटाती है तो उसके पीछे से उसकी दोनों जुड़वा बहनें निकलती हैं। तो उसने वहाँ पर अपनी तीनों फैमिली मेंबर्स को मार दिया होता है और इस बात से उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। डोंग सो योंग ने अपनी मदर को मार कर उसके साथ साथ अपनी ट्विन सिस्टर्स को भी मार दिया। तो वो एल्डर्स जो होते हैं आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं कि ये तुमने क्या कर दिया, तुमने यहाँ पर अपनी मदर और अपनी बहनों को क्यों मार दिया। तो डोंग सो योंग के पास अब कोई भी रास्ता नहीं बचता। वो वहाँ पर उन दोनों एल्डर्स को भी मार देती है। उन दोनों एल्डर्स को मार देते हैं और कहते हैं प्लीज मुझे माफ करना, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर तुमने किसी को बता दिया फिर तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। वहाँ पर जितने भी गार्ड्स होते हैं वो उन सभी को भी उनके साथ ही मार देती है। उन एल्डर्स के साथ साथ वहाँ पर जितने गार्ड्स होते हैं सभी को मार देती है। और वहाँ पर उसका मर्डरर सोरा जो होता है वो जाग जाता है। बिल्कुल वो एक साइकोपैथ की तरह वहाँ पर ब्लड को चाट रही होती है और उसे कहती है ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम यहाँ पर नहीं आती तो ये सब कुछ नहीं होता। और इसी के साथ ही वो वीवी के ऊपर भी अटैक करती है और उस रात की सुबह होने तक दिखाते हैं कि सुबह के वक्त पूरे के पूरे डैंग फैमिली के जितने मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे मर चुके होते हैं, क्योंकि डैंग सो योंग जो होती है वो अपनी फैमिली के सभी मेंबर्स को मार देती है। और यहाँ पर उसने कितने मेंबर्स को मारा होता है, वो 1137 होते हैं, यानी कि 1137 मेंबर्स को वो मार डालती है। उसके बाद वो वहाँ पर स्नो गर्ल वीवी के साथ भी फाइट करती है। दोनों की फाइट जो होती है वहाँ पर ड्रॉ रहती है। तो इस बार जो होती है अब दोनों की फाइट यहाँ पर एंड पर पहुंचने वाली है। सीन हमारा प्रेजेंट में पहुंच जाता है जहाँ पर स्नो गर्ल अपना ब्लेड निकालती है, जबकि दूसरी तरफ से वो अपने ड्रैगन स्केल विप को निकालती है और दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती हैं। दोनों जब वहाँ पर अपने अपने वेपन्स को टकराती हैं तो दोनों पीछे की तरफ बढ़ती हैं। फिर साथ ही वो दोनों फिर से ऊपर की तरफ जंप करती हैं और एक दूसरे पर अटैक करती है। दोनों के अटैक्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, आसपास के सभी पेड्स करते जा रहे होते हैं। इसी के साथ ही डोंग सो योंग जो होती है अपने पास से 3 नाइफ्स निकालती है और इन नाइफ्स को सामने की तरफ फेंक देती है, जबकि वीवी वहाँ पर आइस टेक्निक को यूज करते हुए उसके अटैक्स को बड़ी आसानी से अवॉइड कर लेती है और पीछे की तरफ जंप करते हुए जाती है ताकि अपनी तलवार से उसके ऊपर अटैक कर सके। लेकिन स्नो गर्ल बड़ी आसानी के साथ उसके अटैक को अवॉइड करते हुए पीछे की तरफ बढ़ती है और अपने ड्रैगन स्केल विप को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करती है। वो अपनी ड्रैगन स्केल विप को उसकी बॉडी के अंदर पियर्स कर देती है, उसकी बॉडी के आर पार कर देती है, जिससे उसका काफी ज्यादा ब्लड निकलता है। लेकिन वो एक क्लोन होता है। दूसरी तरफ से हमारी जो स्नो गर्ल वीवी होती है उसका असली बॉडी जो होती है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए पीछे वाली साइड से आगे बढ़ती है और अपनी तलवार को घुमाते हुए उसकी गर्दन काटने लगती है। लेकिन इसी के साथ ही द वाइज लेडी जंप करते ऊपर चली जाती है। वो जाकर पेड़ की टहनी के ऊपर खड़ी हो जाती है। तो डोंग सो योंग ऊपर जाने के बाद से कहती है कि तुम्हारा पपेट तो बहुत ज्यादा अनोइंग है, लगता है कि पहले तुम्हारे पपेट को ही खत्म करना होगा। जबकि हमारी स्नो गर्ल उसे कहती है तुम कुछ ज्यादा ही बोलती हो, चलो जल्दी से यहाँ पर नीचे और आकर फाइट करो। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 47 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इन दोनों में से फाइट को कौन जीतेगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।